हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम और आप एक साथ हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के इस टॉपिक में, जिसमें आज हम लोगों को समझना है कि अगर कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का अगर आपको ग्राफ पता है, तो अगर इस एफ एक्स में आपने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया यानी माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ, तो एफ एक्स के ग्राफ से माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। या फिर एक्स में आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया यानी एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, तो एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसा कि मैंने पहली ही क्लास से बताया है कि हम सारे ट्रांसफॉर्मेशन साइन एक्स फंक्शंस के ग्राफ से समझने वाले हैं, तो यहाँ पर भी मैं पिछले क्लासेस की तरह साइन एक्स का ग्राफ स्केच कर लिया है जो आप सबको पता है, और माइनस साइन एक्स का हम लोग इससे समझने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग इसका रूल समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल इसके करने वाले हैं। चलिए आते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या समझना है हम लोगों को, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता ही है, साइन एक्स का डोमेन रेंज, और अगर मैं पीरियोडिसिटी की बात करूँ तो अभी तक हम लोगों को इतना पता चल गया है, साइन एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसका अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ये -1 से 1 होता है, और इसका जो पीरियड होता है फंक्शन का वो 2 पाई होता है। राइट है, ये साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने है। अब अगर मैं माइनस साइन एक्स की बात करूँ, यानी ये जो आपका ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का है, और मुझे इससे फाइंड क्या करना है, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ। तो पहले मैं माइनस साइन एक्स के ग्राफ को बनाता हूँ, आप समझिएगा। माइनस साइन एक्स के ग्राफ को मैं बनाऊंगा, और बनाऊंगा क्या, इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो देखिए बेटा, साइन एक्स जिन एक्स की वैल्यूज पर 1 देगा, साइन एक्स एक्स की जिन वैल्यूज पर 1 दे रहा होगा, तो माइनस साइन एक्स उन एक्स की वैल्यूज पे -1 दे रहा होगा। क्लियर है। साइन एक्स एक्स की जिन वैल्यूज पर -1 देगा, माइनस साइन एक्स एक्स की उन्हीं वैल्यूज पर 1 दे देगा। साइन एक्स एक्स की जिन वैल्यूज पर 0 देगा, माइनस साइन एक्स एक्स की उन वैल्यूज पर भी 0 देगा। ये बात समझ में आया होगा। यानी कहने का मीनिंग सिंपल है कि एक्स जहां पर साइन एक्स जहां पे पॉजिटिव होगा, माइनस साइन एक्स वहां निगेटिव हो जाएगा। साइन एक्स जहां पे निगेटिव होगा, माइनस साइन एक्स वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। यानी क्या करना है आपको, अब आप समझिए यहां से क्या हो रहा है कि जैसे मैंने एक्स को 0 दिया, तो वो भी 0 दे रहा है। जहां जहां साइन एक्स 0 है वहां पे माइनस साइन एक्स भी 0 है, और साइन एक्स कहां पे 0 होता है आप सबको पता है कि पाई के मल्टीपल पे। ठीक है ना। तो 0 पे 0 रहेगा, पाई पर आपका 0 रहेगा, 2 पाई पर भी 0 रहेगा, 3 पाई पर भी 0 रहेगा, माइनस पाई पे 0, -2 पाई पे 0, आगे भी इसी तरह पाई के मल्टीपल्स पे 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैंने ये कहा कि साइन जहां पर 1 देगा, तो साइन कहां पे 1 दे रहा है, पाई/2 पे, ये देखिए 1 दे रहा है, तो अब पाई/2 पे क्या देगा, ये माइनस -1 देने वाला है। 3 पाई/2 पे माइनस दे रहा है, तो ये क्या दे देने वाला है ग्राफ, +1 दे देगा। -पाई/2 पे साइन क्या दे रहा है, 1, तो यहां पे ये क्या दे देगा, -1। क्लियर है बात। यहां पे आगे अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो -1 आएगा, तो ये आपको 1 देने वाला है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि यहां पर साइन क्या है, आपका पॉजिटिव है। 0 से पाई के बीच में अगर मैं एक्स की बात करूं, तो एक्स साइन एक्स जो है, साइन एक्स आपका पॉजिटिव है जब एक्स 0 से पाई के बीच में है। ठीक है ना, पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो माइनस साइन एक्स आपको पता चलना चाहिए कि वहां पे लेस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन एक्स वहां पे क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है, तो माइनस साइन एक्स कहां पे, जब एक्स हम 0 से पाई देंगे, यानी जहां पे जिस इंटरवल पे साइन एक्स पॉजिटिव है वहां पे हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और जहां पे साइन एक्स आपका निगेटिव है, कहां पे साइन एक्स निगेटिव है, तो देखिए एक इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं 0 से पाई, और पाई से 2 पाई में ये है आपका निगेटिव, वहां पे साइन माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका
पॉजिटिव हो जाएगा। कहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा? पाई से 2 पाई के इंटरवल। और उसी तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आप समझें तो अगर मैं पाई बाई 4 लेता हूँ, यहाँ कहीं पाई बाई 4 होगा, तो आपको पता है कि साइन पाई बाई 4 की जो वैल्यू है वो 1/√2 आएगा। यहाँ कहीं आ रहा होगा आपका 1/√2। तो जहां पे x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर साइन एक्स 1/√2 दे रहा है, तो उसी पॉइंट पर ये आपको क्या देने वाला है? -1/√2, यानी यहां कहीं -1/√2 आ रहा है। तो इससे कंफर्म है कि ये जो ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बना है, जब माइनस पॉजिटिव वाला निगेटिव बनेगा तो ये ऐसे डाउनवर्ड बन जाएगा। ऐसे जहां पे ये ग्राफ साइन का निगेटिव है वहां पे ये ऐसे पॉजिटिव बन जाएगा। ये हमने अभी समझ लिया। और ये आपका इसी तरह से ये पॉजिटिव है तो यहां पे ये निगेटिव हो जाएगा, फिर ये निगेटिव है तो आगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर सेम इसी तरीके से -पाई से 0 तक में साइन निगेटिव है, तो -पाई से 0 पे माइनस साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर बनेगा। फिर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा और ऐसे बनेगा। ये जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये -sin x का स्केच हुआ। और ये जो पहले आपका स्केच ये था, ये किसका स्केच था? sin x का स्केच था। तो आप इन दोनों ग्राफ को देखें तो आप रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअल में फाइनली हुआ क्या है। अगर इन दोनों को आप रिलेट करें तो क्या हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ये निगेटिव की ओर हो गया है। यानी आप इस सोचे कि एक्स एक्सिस को मैंने क्या किया है? रोटेट कर दिया है 180 डिग्री से। जब 180 डिग्री से ये रोटेट हो जाएगा आपका, तो ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे बनेगा। तो देखिए ये वाला ग्राफ आपका नीचे हो गया है, ये नीचे वाला ग्राफ आपका ऊपर गया है, तो ऊपर वाला ग्राफ आपका सेम नीचे गया है। तो अगर एक्स एक्सिस को मैं मिरर इमेज मान लूं, एक्स एक्सिस को मैं एक मिरर मान लूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि -sin x जो है इसका प्रोजेक्शन है, मिरर है, यानी यहाँ पे जो है तो उसका प्रोजेक्शन ये नीचे आया है, ऊपर वाले का प्रोजेक्शन नीचे आया है। क्लियर है? तो आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर fx का ग्राफ आपको पता है और आप इसके ग्राफ से -fx फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका ग्राफ आप स्केच करिए और ग्राफ स्केच करने के बाद एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज जो होगा, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो भी मिरर इमेज होगा fx का, तो ये आपको ग्राफ मिल जाएगा -fx का। साइन एक्स से आपको क्लियर ये समझ में आया होगा और जो मैंने यहाँ चीजें। और अगर आप इसके डोमेन की बात करेंगे तो देखिए साइन एक्स में इनपुट क्या मिल रहा है? एक्स, तो -sin x में भी इनपुट में कोई चेंज नहीं है, यानी डोमेन हमेशा रियल रहेगा। यानी जो sin x का, यानी जो fx का डोमेन वही -fx का भी रहेगा। अगर मैं इसके रेंज ऑफ फंक्शन की बात करूं तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है? -1 से 1। अच्छा यहां पर भी -1 से 1 है साइन के केस में, बट ये क्या हमेशा रहेगा? तो हमेशा नहीं रहेगा। जो fx का रेंज हो वो जरूरी नहीं कि -fx का भी रेंज हो, रेंज बदल सकता है। ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मैं एग्जांपल में कहता हूं कि आप मुझे fx इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ आप सबको पता है, और इससे मुझे fx इज इक्वल टू ई की पावर -x का ग्राफ बनाइए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे सर ई की पावर x का ग्राफ होता है दिस, ये ई की पावर x का ग्राफ है। अब मुझे चाहिए ई की पावर -x का ग्राफ। नहीं, यहाँ पे मैंने अगला ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, माइनस का चल रहा है, तो -e की पावर x चाहिए। तो -e की पावर x में क्या होगा? तो आपने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधा मिरर इमेज लिखना है। किसके रिस्पेक्ट में? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यानी जिस पॉइंट पर आप समझो ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर ये आपको 1 दे रहा है, तो ये वाला ग्राफ क्या 1 देगा? क्या जहां पे ये 1 देगा वहां पे ये -1 देगा, यानी ये नीचे की ओर आएगा। ये देखिए -1। ठीक है? तो ये ग्राफ इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होने वाला है? कुछ ऐसे होने वाला है, इसका ये इमेज होने वाला है।
अब अगर मैं इसके रेंज की बात करूंगा तो ये देखिए इसका रेंज आ रहा है ओपन 0 से इन्फिनिटी, बट ई की पावर माइनस एक्स का ये है ग्राफ, तो इसका रेंज ये आएगा जो कि माइनस इन्फिनिटी से 0। क्लियर है ना? तो रेंज बदल सकता है जब फंक्शन में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसके पीरियड में क्या फर्क आएगा? तो पीरियड में कोई भी फर्क नहीं आएगा। आप साइन के ग्राफ से देखिए, तो जैसे ही ये आपको यहाँ 0 से 2 पाई में बना हुआ है ग्राफ, 0 से 2 पाई में यहाँ पे, और इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से 4 पाई में। उसी तरह ये देखिए 0 से 2 पाई में माइनस साइन एक्स का जो ग्राफ आया है वो ऐसे आया है। देखिए ना, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक गया है, तो बाद में जैसे ये 0 से नीचे स्टार्ट हुआ है उसी तरह तो ये देखिए डाउनवर्ड अपवर्ड स्टार्ट हुआ है ग्राफ। तो पीरियड में भी कोई फर्क नहीं आएगा। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो माइनस एफ एक्स भी पीरियोडिक होगा विद सेम पीरियड। क्लियर है ना? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स से माइनस एफ एक्स का। क्लियर है बात? चलिए तो इसका रूल लिखते हैं और कुछ एग्जाम्पल समझने वाले हैं। मैंने यहाँ पे रूल ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। क्या है? 4 रूल हमने पहले समझे थे, 5वां रूल है टू गेट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? तो टेक मिरर इमेज ऑफ होल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट पूरे ग्राफ की आपको मिरर इमेज ले लेना है, यानी एक्स एक्सिस को 180 डिग्री से रोटेट जब आप कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? माइनस एफ एक्स का ग्राफ, अगर एफ एक्स के ग्राफ को आपने रोटेट किया है। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने पहले एग्जाम्पल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। आप सबको पता है कि सिग्नम का ग्राफ इजीली क्या बनता है? ये आपको पॉजिटिव 1 देता है जब एक्स आपका पॉजिटिव होता है। कोई भी पॉजिटिव देंगे तो ये 1 है जाएगा। ये 0 देता है जब ये 0 होगा। अब जैसे ही इसको कोई निगेटिव दोगे तो ये निगेटिव है जाएगा। ठीक है ना? जैसे ही आपने एक्स को निगेटिव किया तो ये निगेटिव दे देगा। अब अगर मैं बात करूं कि इसके ग्राफ से मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स से मुझे फाइंड करना है माइनस सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या समझा है? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, यानी एक्स पॉजिटिव पर सिग्नम पॉजिटिव है बट एक्स पॉजिटिव पर माइनस सिग्नम निगेटिव हो जाएगा, यानी ये जो है इसका मिरर इमेज नीचे आएगा, यानी ये -1 पर अब इस बार ये दे देगा। ठीक है? और निगेटिव पोर्शन पर जैसे ही हम निगेटिव जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 दे देगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये आएगा, इसका इस रिस्पेक्ट में ये आएगा, और पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस का वही रहेगा। तो आपने किया क्या है? ऐसे रोटेट कर दिया। देखिए समझिए, ऐसे आपने रोटेट कर दिया। जैसे रोटेट करेंगे 180 डिग्री से तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, ये वाली लाइन वहाँ चली जाएगी। क्लियर है बात? ओके। जैसे मैंने और एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू -3 की पावर एक्स का ग्राफ चाहिए। -3 की पावर एक्स। अच्छा, -3 की पावर एक्स का तो अभी आपने पीछे बना ही लिया है। मैंने ले लिया माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। अच्छा, -2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको 2 फ्रैक्शनल पे अगर इसी में से कोई ये कह दे माइनस का ही नहीं किसी भी निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई, तो -2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर मैंने कह दिया तो भाई आपको 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कैसे करते हैं। वाई एक्सिस की स्केल में आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसका क्या कर देना है? मिरर इमेज ले लेना है ना? तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट मैं दोनों को बना के बताता हूँ। तो आप पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को बनाइए। कैसे बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ? आपको पता है कि ये 0 से 1 के बीच में होता है। ये 1 की लाइन है, और चलिए 0 पे 0 देगा, फिर ये 1 आएगा, 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। अगर मुझे चाहिए माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट एक्स तो मुझे मिरर इमेज लिख करनी पड़ेगी। मिरर इमेज का मतलब है कि 1 जो है अब माइनस देगा, जहां जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 1 देगा
तो अब ये मुझे -1 देने वाला है। क्लियर है बात? -1 देने वाला है। तो देखिए बात समझिए, इसकी मिरर इमेज क्या बनने वाली है? 0 पे 0, ये देखिए 1 पे क्या देगा? -1। ठीक है ना, 0 से 1 तक में माइनस एक्स की तरफ बिहेव होगा। और ये देखो यहाँ पे 1 पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये देखिए यहाँ तक ऐसे, ये ऐसे। ठीक है ना, मिरर इमेज मुझे केवल लेना है। ये देखो इसका इमेज ऐसे, ये मिरर इमेज, ये आपको बन गया बेटा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का नीचे वाला। ऊपर वाले ग्राफ को हटा देना है। जो ऊपर वाला आपका ग्राफ है इसको आपको डिलीट मार देना है, कोई मतलब का नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे -2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहता, तो आपको पता है कि 2 फ्रैक्शनल पार्ट में मुझे क्या करना था, केवल इस 1 को हटा करके इस 1 के प्लेस पे मुझे 2 लिख देना है, और ये 0 0 ही रहेगा। तो इस -1 के प्लेस में मुझे लिख देना है -2। ये लोग, ये जो नीचे वाला आपका ग्राफ है, ऊपर वाले का कोई काम नहीं है। ठीक है ना, ऊपर वाला ग्राफ आपका नहीं है, उससे तो मैंने बनाया है उसकी हेल्प से, ये लो हट गया। जब ये ऊपर वाला ग्राफ पूरा हट जाएगा, अब जो आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, तो अगर ये -1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट -x का है, और -2 फ्रैक्शनल पार्ट, अगर ये -2 है तो -2 फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो आई होप ये बहुत ही इजीली समझ में आया होगा कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो जो ग्राफ है वो -fx का मिल जाता है fx से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोगों को समझना है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? आप लोग सब जानते हैं कि अगर fx में मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया है तो अब इस बार x में से माइनस का मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो देखिए साइन x का ग्राफ आप सबको पता है, इसके डोमेन आपको पता है, इसका रेंज पता है, इसका पीरियड पता है। ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, और इसके ग्राफ से मैं कोशिश करता हूं एफ ऑफ -x का ग्राफ फाइंड आउट करने की। ये साइन x का ग्राफ है, आप सबको पता है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए कि यहां पे हो क्या रहा है। साइन x को मैं जब x पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा हूं, साइन x को जहां पे जैसे सपोज दैट मैंने x को वैल्यू दिया n पाई, तो उसके बिहाफ पे साइन x आपको देने वाला है 0। अब अगर मैं x का n पाई किसको वैल्यू दे दूं? साइन -x को, तो साइन -x के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो निगेटिव मिलेगी, यानी साइन -n पाई। हालांकि यहां पर भी ये 0 देने वाला है, बट ये हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि x जो हम इनपुट साइन x को दे रहे हैं, तो जो दे रहे हैं वही मिल रहा है। जैसे π/2 दिया तो साइन को π/2 मिला। अगर मैंने x इज इक्वल टू π/2 दिया, किसको? साइन को, तो अगर मैंने ये साइन को दिया तो साइन π/2 मिलेगा और वो आपको 1 देगा। बट यही इनपुट अगर मैंने दिया साइन माइनस को, तो -π/2, और साइन -π/2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्लियर है ना? हमको क्या समझना है यहां से, आप बात समझिए यहां से कि यहां पे देखिए कि जैसे मैं x को 0 दे रहा हूं, x को मैंने अगर 0 दिया तो साइन x 0 दिया, पाई दिया, तो यहां पर भी मुझे साइन -x के भी ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। ये 0, π/2, पाई, इन सब में ये भी 0 आपको देने वाला है ग्राफ, यानी इन्हीं पॉइंट में x एक्सिस से मिल करके जाएगा। π/2 के मल्टीपल, π/2 पाई के मल्टीपल्स में x एक्सिस को मिलेगा। बट देखिए अगर मैंने जो भी साइन x को अगर मैंने π/2 दिया है, तो अब साइन -x को कैसे बिहेव करेगा? जो मैं π/2 दे रहा हूं वो -π/2 मिलेगा। यानी साइन x को जब मैं x π/2 दे रहा हूं तो π/2 ही मिल रहा है, लेकिन साइन x को क्या मिल रहा है? साइन -x को क्या मिल रहा है? साइन -π/2। और इसको कब मिल रहा है -π/2? जब मैं -π/2 दे रहा हूं तब। यानी जो मैं π/2 दे रहा हूं साइन -π/2, साइन -x को, तो वो एज बिहेव करेगा जब मैं साइन x को -π/2 दूंगा। वही तो है, साइन x को मैं -x दे रहा हूं, यानी साइन -x का बिहेवियर जो साइन x के साथ होगा, तो π/2 में वही बिहेवियर साइन -x का होगा।
अगर साइन माइनस पाई का बिहेवियर साइन के साथ जो होगा, साइन पाई का बिहेवियर वही साइन माइनस एक्स के साथ होगा। समझ में आ रहा है? यानी ये वाली वैल्यूज पाई, 3 पाई/2, इन सब में साइन का बिहेवियर, साइन माइनस एक्स का बिहेवियर सेम होगा जब साइन एक्स का बिहेवियर इन निगेटिव साइड की तरह हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो इधर वाला ग्राफ है वो इधर बनना चाहिए, इधर वाला ग्राफ आपका इधर बनना चाहिए, क्योंकि जीरो पर बिहेवियर जीरो की जैसे, और पाई/2 में साइन माइनस एक्स का बिहेवियर वो है जो साइन एक्स का माइनस पाई/2 में है। तो माइनस पाई/2 में बिहेवियर क्या है? -1 जैसा है, यानी यहां पर ये ऐसे आपको मिलेगा। पाई से 2 पाई में, पाई से 2 पाई में साइन माइनस एक्स का बिहेवियर क्या होगा? तो वही होगा जो -पाई से -2 पाई में साइन का बिहेवियर होगा। तो यहां पे साइन का बिहेवियर क्या है? ऐसा है, तो ये देखो ऐसा आएगा आपको। 2 पाई से 3 पाई में साइन माइनस एक्स का बिहेवियर क्या होगा? वही होगा जो साइन एक्स का बिहेवियर -2 पाई से -3 पे होगा, यानी ये ऐसे बनने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आ जाओ निगेटिव डायरेक्शन में। तो -पाई से 0 में साइन एक्स क्या होगा? अगर मैं साइन माइनस एक्स को वैल्यू दे रहा हूं -पाई से 0, ये मैं दे रहा हूं, तो जैसे मैं -पाई से 0 दूंगा तो ये -x क्या हो जाएगा? पाई से 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये x की वैल्यूज है तो यहाँ पे -x क्या हो जाने वाला है आपको? 0 से पाई। तो कहने का मतलब है कि -पाई से 0 के बीच में साइन -x का बिहेवियर वही होगा जो साइन x का बिहेवियर कहां पर है? 0 से पाई पे। तो साइन x का बिहेवियर 0 से पाई में ये अपवर्ड है, तो यही बिहेवियर आपको क्या आने वाला है? यही बिहेवियर आने वाला है आपको साइन -x का, और किसके बीच में? -पाई से 0 के बीच में। फिर -2 पाई से -पाई के बीच में कौन सा बिहेवियर आएगा? तो -2 पाई से -पाई के बीच में, -2 पाई से -पाई के बीच में वही बिहेवियर आएगा जो 2 पाई से पाई के बीच में आया है साइन का। तो पाई से 2 पाई के बीच में साइन का ये है, देखो साइन का बिहेवियर ये है। तो यहां पर -2 पाई से -पाई के बीच में यही बिहेवियर माइनस साइन -x का हो जाएगा। ये देखिए, तो ये जो मैंने आपको जो ग्राफ बनाया है, ये जो ग्राफ है, ये आपका जो ग्राफ है, ये साइन -x का ग्राफ बन गया। साइन -x का ग्राफ बन गया। आप कहोगे कि सर अभी यही ग्राफ तो आपने -sin x का बनाया है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि आप सबको पता है कि साइन -x -sin x होता है। तो हमने ये क्यों किया? हमने ये इसलिए किया क्योंकि साइन -x तो -sin x होता है, लेकिन क्या फ्रैक्शनल पार्ट -x भी माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x होगा क्या? यहाँ पे अलग अलग आएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे आप अगर गौर से समझो तो साइन -x का जो ग्राफ है वो निगेटिव पोर्शन वाला ऐसा है जैसे साइन x का पॉजिटिव पोर्शन वाला ग्राफ था। देखिए ये साइन x का, यहां पे आप समझिए कि साइन x का पॉजिटिव पोर्शन वाला ग्राफ क्या है, ये देखिए, ये साइन x का जो है पॉजिटिव पोर्शन का ग्राफ है, ये साइन x का पॉजिटिव पोर्शन का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये साइन x का पॉजिटिव में है। मैं बात कर रहा हूं जब साइन x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना? तो ये बिहेवियर है। तो अब यही सेम नेचर आप अगर देखेंगे, सेम तरीका, तो ये आपको दिखेगा कहां पर? साइन -x का ग्राफ दिखेगा कहां पे? जब x निगेटिव होगा, क्योंकि x निगेटिव दे दोगे, देखो -पाई/2 दोगे तो इसको क्या मिलेगा? साइन पाई। अगर मैंने इसको -पाई/2 दूंगा तो इसको तो साइन पाई मिलेगा, और साइन पाई पे आपको पता है कि ये मिल रहा है, देखिए उसी तरह मिल रहा है। तो ये जो आपको ये ग्राफ आया है, ये साइन -x का ग्राफ है। कब? जब x निगेटिव, साइन x निगेटिव है। सॉरी, यहां पे साइन x नहीं बेटा, यहां पे आपका साइन x का ग्राफ है जब x आपका पॉजिटिव है, और यहां पे ये साइन -x का ग्राफ है जब x आपका नेगेटिव है।
तो x जब नेगेटिव है तो साइन माइनस एक्स का ग्राफ वही है जो साइन एक्स का ग्राफ है, कब? जब x पॉजिटिव है। तो इसी का उल्टा भी समझो कि यहां पर ये जो ग्राफ है ये साइन एक्स का ग्राफ है, जब x नेगेटिव है तो ये वाला जो आपका ग्राफ आया है, ये वाला ग्राफ, ये आपका साइन माइनस एक्स का ग्राफ है जब x आपका पॉजिटिव है। अब देखिए यहां पर ये ग्राफ ऐसे बनना शुरू हुआ था, ये देखिए ये ग्राफ इधर साइन माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनना शुरू हुआ है, तो साइन माइनस एक्स का भी ऐसे बनना शुरू हुआ है, ये साइन एक्स का तो साइन माइनस एक्स, तो सेम बिहेवियर है। तो ये ग्राफ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाई एक्सिस से आप समझ लो 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं ग्राफ, यानी ये वाली जो एक्सिस है ये इधर आ जाएगी, ये वाली एक्सिस इधर आ जाएगी, यानी ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ देखिए इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इधर वाला ग्राफ आपको यहां पहुंच जाएगा, यहां नहीं, ये वाला जो आपका ये वाला पार्ट है आपको यहां पहुंच जाएगा। क्लियर है ना? तो आप समझ रहे हैं कि वाई एक्सिस का मिरर इमेज है, वाई एक्सिस का मिरर इमेज है, ग्राफ में अगर आसपास हो गया है तो आप इसको अगर समझेंगे तो ये मिरर इमेज आया है। देखिए ये साइन माइनस एक्स का ग्राफ है और ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो आपको ऐसे मिरर इमेज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जैसे ये बना है वैसे ये बना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पर बना है वैसे ये यहाँ पे नीचे बना है, फिर ये जैसे ऊपर बना है क्योंकि यहाँ पे ये बना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करना है और इसका वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेना है। तो जैसे ही हम लोग मिरर इमेज लेंगे तो आपको ग्राफ आ जाएगा किसका? मिरर इमेज लेने से ग्राफ आपको एफ ऑफ माइनस एक्स का आ जाएगा। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो क्या कुछ चेंज होने वाला है डोमेन ऑफ फंक्शन में? तो देखो इस केस में तो नहीं चेंज हुआ, यहां पर भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोनों ही ले रहे हैं, ठीक है ना, तो यानी पूरा रियल नंबर है, तो क्या ये हर केस में यही रहेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे जो साइन एक्स का ग्राफ है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक में है, तो माइनस एक्स, अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, अगर x आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो माइनस एक्स भी आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बताओ कि अगर मैंने कभी x को 1 से 5 लिया है तब भी क्या माइनस एक्स 1 से 5 रहेगा? तब तो माइनस 1 से माइनस 5 हो जाएगा। तो डोमेन पे डिपेंड करेगा कि डोमेन है कि अगर फाइनाइट है तो जरूर ही चेंज होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, मैंने एग्जाम्पल लिया, चलो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ही मैं ग्राफ लेता हूँ। ई की पावर एक्स का ग्राफ आप सबको पता है, ये है ई की पावर एक्स का ग्राफ। तो अगर इस ई की पावर एक्स के ग्राफ से मैं एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊं तो आप कहोगे सर वाई का मिरर इमेज लेना है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। तो मिरर इमेज का मतलब क्या है? बिल्कुल यहां पर जीरो पर ये क्या दे रहा है, वैल्यू 1 दे रहा है, ये भी 0 पर 1 ही देगा। लेकिन आपको पता चलेगा कि 1 पर जैसे मैं 1 रखूंगा तो ये तो बेटा ई देने वाला है, बट इसको ये 1 अपान ई देगा। देखिए यहां पर अगर मैंने एफ ऑफ 1 निकाला तो ये ई देगा, लेकिन ये एफ ऑफ 1 पे 1 अपान ई देगा। ई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ये 1 है तो 1 से बड़ी होगी ई की वैल्यू, बट 1 अपॉन ई छोटा होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो ग्राफ है बड़ी वैल्यू देगा, यहाँ पे छोटी वैल्यू देगा, लेकिन वही वैल्यू देगा। अगर यहाँ पर आप समझो, यहाँ पे अगर मैं -1 दे दूंगा तो -1 पे ये वैल्यू क्या देने वाला है? तो एफ ऑफ -1 पे ये जो वैल्यू देगा ये 1 अपान ई दे देगा, और एफ ऑफ -1 पे ये वैल्यू क्या देगा? ई देगा। देख रहे हो ना आप? एफ ऑफ -1 पे ये देखिए 1 दे रहा है और वो ई दे देगा, तो ये ई देगा, तो यानी यहाँ आएगा, यानी ग्राफ आपका ऐसे। कुछ नहीं, आपको वही मिरर इमेज है, मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए मिरर इमेज है, इधर वाला पार्ट इधर बन गया, इधर वाला पार्ट इधर बन गया। तो ये जो आपका ग्राफ आया है ये ई की पावर -x का ग्राफ आया, ई की पावर -x का ग्राफ आया। हालांकि मैं जो बताना चाह रहा था वो फिर यहाँ पे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैं डोमेन के लिए ये समझा रहा था। तो डोमेन आपका पहले वाले ई की पावर एक्स का भी पूरा रियल है और इसका भी रियल है, मैंने पूरा रियल ही ले लिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाना पड़ेगा,
और दूसरा एग्जाम्पल मैं इधर समझाता हूँ आपका। ये रूल लिखा हुआ है, रूल हम लोग आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स के ग्राफ से मैं चाहता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन माइनस एक्स का ग्राफ आप बनाएं। तो एल एन एक्स का ग्राफ आपको पता है कि एल एन एक्स का ग्राफ बनता है ऐसे। ये एल एन एक्स का ग्राफ है, जो आपको पता है कि 1 पे 0 देने वाला है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इसका वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज क्या आ जाने वाला है? तो इसका वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज आप देखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, सही से ड्रा नहीं हुआ। मिरर इमेज आपको बनाना है, कुछ ऐसा दिख जाएगा। ठीक है ना? तो अगर ये आपका एल एन एक्स का ग्राफ है तो ये ग्राफ आपका एल एन माइनस एक्स का है। तो आप देखिए इसका जो डोमेन था वो पॉजिटिव था, 0 से इन्फिनिटी, बट इसका जो है ये माइनस इन्फिनिटी से 0। क्योंकि यहां पर x आप अगर पॉजिटिव दे रहे हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो माइनस एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में होगा। तो डोमेन आपका चेंज हो गया, ये बताने आया था मैं इधर। यानी डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो चेंज हो सकता है, मे बी चेंज। अगर एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का डोमेन चेंज हो जाएगा। अच्छा, रेंज के विषय में आप क्या बोलेंगे? देखिए रेंज नहीं चेंज होगा, क्योंकि एक्स जो मिलेगा उसमें फंक्शन वर्क करके देगा। तो उसको एक्स मिले या माइनस एक्स मिले, वो वैल्यू वही देने वाला है रेंज में, है ना? तो रेंज आपको चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो रेंज में भी नो चेंज आएगा, यानी जो एफ एक्स का होगा रेंज वही एफ ऑफ माइनस एक्स का हो जाएगा। अच्छा, पीरियड में क्या होगा? पीरियड भी नहीं चेंज होगा। आप यहीं से भी समझ सकते हैं कि कुछ नहीं किया वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, नहीं पीरियड चेंज हुआ? बताओ, पीरियड को बताओ। नहीं चेंज होता है। आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना? तो अगर एफ एक्स का पीरियड टी ऑफ एफ है तो इनका भी पीरियड टी ऑफ एफ भी एफ ही होगा। और यहाँ से हम लोग समझ भी सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से जैसा यहाँ तक गया है, यही है ना साइन माइनस एक्स का ग्राफ, तो उसके बाद से यही आपका कॉन्टिन्यूसली 0 से 2 पाई वाला ग्राफ फिर से रिपीट होना शुरू हो गया है। तो पीरियड भी चेंज नहीं होगा अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है। तो इसका मैंने यहाँ पे रूल लिखा है, आप समझिए कि रूल क्या है। लिखा हुआ है टू गेट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का आप ग्राफ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना आपको, टेक मिरर इमेज ऑफ होल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ अबाउट y एक्सिस। y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट आप उसका मिरर इमेज ले लें, 180 डिग्री से आप रोटेट कर दें ग्राफ को, तो जो ग्राफ आपका आएगा वो एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एल एन एक्स का ये ग्राफ बनाया और इस ग्राफ को या वाई एक्सिस को मैंने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो आपको समझ में आएगा कि ये बन जाएगा, ये वाला ग्राफ यहाँ बन जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, और इस वाले ग्राफ का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का भी हमने ग्राफ समझ लिया है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का समझ सकते हैं? तो बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए मैं उसी का एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स है। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 2x भी हो सकता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 2x हम पहले सीख चुके हैं कि एक्स एक्सिस की स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या बनता है? और ये फंडामेंटल है। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ आपको बिल्कुल दिमाग में कोई बोले फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, तो सबसे पहले दिमाग में कुछ आए तो वो उसका ग्राफ आए। देखिए 0 से 1 के बीच में, फिर 0 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, फिर यहाँ से 0 से -1 के बीच में, -1 से -2 के बीच में, -2 से -3 के बीच में। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये 1 की लाइन है, ये वाई एक्स। ठीक है ना? क्लियर। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसका मिरर इमेज लेना है, यानी मुझे रोटेट करना है वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे मिरर इमेज लेना है। तो आपको दिख रहा है इसका मिरर इमेज क्या होने वाला है? ये आपका जो ग्राफ है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, येलो वाला।
तो बताइए कैसे बनेगा इसका मिरर इमेज। आपको दिख रहा होगा कि ये इसका जो इमेज बनेगा इस लाइन का इमेज जो है तो शायद आप देख पा रहे होंगे, तो दिखेगा कि ये बनने वाला है। इस वाली लाइन का जो इमेज है आपको दिखेगा ये 1 और -1, जैसे 1 x इज इक्वल टू 1 दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का वही बिहेवियर होगा जो फ्रैक्शनल पार्ट -1 का बिहेवियर होगा -1 पे, क्योंकि इसको अगर मैंने x इज इक्वल टू -1 दिया तो ये बेटा क्या दे देगा 1, और 1 पे जो ये दे रहा होगा वही यही यहाँ पे दे देगा, यानी इसकी मिरर इमेज ये। इसकी अगर मिरर इमेज बनाने जाओगे तो ये, इसी तरह इस वाले पार्ट की मिरर इमेज इधर आएगी तो इसकी मिरर इमेज ये आएगी। देखिए इस वाले पार्ट की अगर इसकी मिरर इमेज मैं इधर बनाने जाऊंगा तो ये आएगा मिरर इमेज। इस वाले पार्ट का मिरर इमेज आपको ये आएगा मिरर इमेज। क्लियर है ना। तो ये जो आपका ग्राफ बन गया ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट -x का। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से ये था फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं और कर सकते हैं इन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। ठीक है ना। तो चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल और बता दूं। जैसे अगर मैंने कहा f ऑफ x, चलिए मैं यहाँ पे अगर लिखूं, मैंने कहा आपको स्केच करना है ग्राफ f ऑफ x इज इक्वल टू -x² का, और एक मैंने ग्राफ दिया कि स्केच करना है f ऑफ x बॉक्स ऑफ -x का। ठीक है ना। ये दो ग्राफ मैंने दिए, अब इनका मुझे स्केचिंग करनी है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि x² का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। अब ये फंडामेंटल है, सबको पता होगा। ये x² का ग्राफ ये बन जाएगा, ये आपका ग्राफ है x² का। अब मुझे अगर ग्राफ बनाना है -x² का, तो फंक्शन में मैंने माइनस किया तो ये आपकी है x एक्सिस। तो अगर मैंने फंक्शन में माइनस किया है, देखो एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना कि आज हमने पढ़ा क्या है, f(x) से हमने समझा f ऑफ -x और f ऑफ -f(x). तो f ऑफ -x का मतलब है x में आप माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x में माइनस का मतलब है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको मिरर इमेज लेना है। यहाँ पे fx का मतलब है y में आप निगेटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी x एक्सिस अपोजिट करना है। तो यहाँ पे fx में मल्टीप्लाई किया है माइनस का, यानी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज। तो इधर वाले पार्ट की इमेज ये आ जाएगी, इधर वाले पार्ट की इमेज ये आ जाएगी, और ये -x² का ग्राफ आपको बनेगा। इधर वाले ग्राफ का कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं। तो ये जो ग्राफ था ये मैंने बना दिया है, इसका ग्राफ -x² का। x² का क्योंकि मुझे आता है इसलिए मैंने बना दिया। जैसे मैं यहीं पे एक एग्जांपल दूं आपको कि मुझे ग्राफ बनाना है f ऑफ x इज इक्वल टू x -x² प्लस 5 का ग्राफ बनाना है, -x² प्लस 5 का ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कितना अच्छा है। आपको ग्राफ केवल किसका पता था, आपको ग्राफ पता होना चाहिए x² का। आपने x² का ग्राफ ये लो ऐसे बनाया, उसके बाद आपने क्या किया, -x² का ग्राफ बना लिया। भाई आपको इनमें से किसका ग्राफ पता है, x² का पता है तो उसका बना लिया। माइनस आपको पता है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लूंगा तो -x², ये लो, ये जो ग्राफ आया ये -x² का ग्राफ आ गया, ये लो इसका काम खत्म। ये जो ग्राफ आ गया ये -x² का ग्राफ आ गया। अब आपको फाइनली किसका चाहिए, x² प्लस 5। तो ये आपने पहली क्लास में पढ़ा है कि k प्लस fx क्या होता है, k यूनिट ग्राफ आपका ऊपर चला जाता है। तो ये आपका 0 है, तो ये आपका 5 यूनिट ऊपर जाएगा। 5 का एडिशन है तो 5 यूनिट ऊपर जाएगा, यानी ये आपकी अगर लाइन में इसको 5 की लाइन मान लूँ, ये अगर y इक्वल टू 5 की लाइन मान लूँ, यहाँ से आपका जैसा ही ग्राफ नीचे है वैसा ही बनेगा। तो ये आपका ग्राफ है -x² प्लस 5 का ग्राफ। अगर इसी में मैंने सपोज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू कह दिया -x -1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5, तो इसका मतलब आपको देखिए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन किए गए यहाँ पे। पहले ग्राफ है आपको x² का ग्राफ, फिर आपने क्या किया, चलिए -x² का भी बना सकते हो, अगर आप इस तरह पूरा ग्राफ भी बना सकते हो।
-x² + 5 का ग्राफ बनाइए और फिर ये अगर इसको आप fx मान ले और ये जाना है तो क्या करना पड़ेगा, fx-1 करना पड़ेगा। तो ये लो, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी इस ग्राफ से आपको x-1 और x-1 का मतलब क्या है, fx + k, और k अगर पॉजिटिव होता है तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड ग्राफ जाता है और अगर निगेटिव है तो राइट साइड जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये निगेटिव है के, यानी ये ग्राफ आपका राइट साइड चला जाएगा। कितने यूनिट, 1 यूनिट। तो अगर ये 1 की लाइन है, अगर ये 1 की लाइन है तो आपको ये जो ग्राफ है, अगर ये 1 की लाइन है तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसे आने वाला है, कुछ ऐसे, और ये आपका ग्राफ अब -x-1 + 5 का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज है। चलिए इसमें मैंने तो यहाँ पे मैंने फंक्शन के पहले माइनस लगा के बताया, जो आज समझाया, और ये बॉक्स में माइनस उसके अंदर है। तो आपको पता पता होना चाहिए बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ, बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए 0 से 1 तक में ऐसे बनता है, फिर 1 से 2 तक में ऐसे ग्राफ बनता है, फिर 2 से 3 तक में ग्राफ ऐसे बनता है, फिर 3 से 4 में, और ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली ये बनता चला जाता है। यहाँ पे ये वैल्यू 1 देता है, यहाँ पे वैल्यू 2 देता है, यहाँ पर ये वैल्यू 3 देता है। निगेटिव साइड में अगर जाएंगे तो 0 से -1 तक में जो ग्राफ है ऐसे बनता है, -1 से 2 तक में, -2 तक में ग्राफ ऐसे बनता है, -2 से -3 में ग्राफ आपका ऐसे, और ऐसे ही चलेगा। ये आपका -1, ये -2 और ये आपका -3। ये जो आपने येलो पार्ट बनाया ये बॉक्स ऑफ एक्स का बनाया है। अब आपको चाहिए क्या, बॉक्स ऑफ -x का ग्राफ चाहिए। तो x में निगेटिव किया है, यानी y एक्सिस के सिमेट्रिकल, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज लेना है। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज, तो आप समझ रहे हैं कि इसकी इमेज क्या बनने वाली है भाई, ये ऐसे है तो 0 की 0, और यहाँ से ये जो 0 से 1 है वो हरकत 0 से -1 पे यहाँ पे दिखेगी। जो यहाँ से इस वाले, पहले मैं पॉजिटिव वाले का इमेज ले रहा हूँ, ये बात आपको दिखेगी इधर वाले पार्ट का इमेज, तो -1 पे 0, और ये आपको चलता रहेगा -2 तक, और जैसे ही -2 पे आओगे तो इसका इमेज आ जाएगा और ये जाएगा आपका -3 तक। ठीक है ना। फिर ये आपको आ जाएगा बेटा 3 पर, और 3 से ये जाएगा यहाँ पे, ये 4 होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये आपका -4 तक ऐसे जाने वाला। क्लियर है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अगर आप इसका इमेज इधर निकालेंगे, भाई इसका भी तो इधर होगा, दोनों एक्सिस का होगा, तो ये पॉइंट में सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा, ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे आएगा। इसका इमेज बनाओगे तो ये इसका सर्कल ऐसे रोटेट कर रहे हैं आपको ग्राफ, ये यहाँ पे ऐसे, ये आपको ऐसे जा करके, तो ये जो ग्राफ आया है आपका, ये बॉक्स ऑफ -x का ग्राफ। ठीक है ना। हाँ, अब इसी में अगर आपको बॉक्स ऑफ -x + 2 का ग्राफ चाहिए हो तब भी आप बना लेंगे। क्या किया है आपने, आपने यहाँ पे क्या किया, fx माना आपने बॉक्स ऑफ -x को, और उसको आपने रिप्लेस कर दिया है। देखिए यहाँ से -2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 + माइनस बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी ऊपर 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगी बॉक्स ऑफ -x का ग्राफ बनाने से, है ना। तो ऐसे चेंजमेंट हम लोग कर करके बॉक्स ऑफ -x -2 का निकाल सकते हैं। ठीक है ना। 2 यूनिट हमारी राइट या लेफ्ट जो भी है उधर हमारा शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। क्लियर है ना। तो आई होप ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक की अगर जो जर्नी रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, उनमें से हम लोग 6 रूल तक पहुंच गए कि अगर एफ ऑफ एक्स आपको पता है तो यहाँ से आप के एफ एक्स का ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ एक्स के ग्राफ से एफ ऑफ के एक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि आपका पॉजिटिव रियल होगा इन दोनों केस में। फिर आपने के प्लस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ सीखा, फिर आपने एफ ऑफ के प्लस एक्स का ग्राफ सीखा, और आज आपने -f(x) का ग्राफ और उसके बाद f(-x) का ग्राफ सीखा। तो जो मैंने पहली क्लास में कुछ बताए थे 8 या 10 रूल, उनमें से हम लोग 6 रूल तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग समझने वाले हैं 7th 8th रूल को नेक्स्ट लेक्चर में।
आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपने आप से भी कोई भी फंडामेंटल फंक्शन ले लीजिए, साइन का लीजिए, कॉस का लीजिए, टेन का लीजिए, है ना, सिग्नम का लीजिए, बहुत ईजी है। और इनसे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हमने जितने पढ़े उन सबको एक साथ भी लगा के आप देख सकते हैं, है ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स टू ऑल, वेलकम टू अगेन।